नंबर 13 क्वेश्चन इज, आपसे पूछा जा रहा है रूट 5 प्लस 1, रूट 5 प्लस 1 रूट 5 प्लस 1 रेज टू पावर 4 प्लस रूट 5 माइनस 1 रेज टू पावर 4। आपसे पूछा जा रहा है रैशनल है, इरेशनल, नेगेटिव है, तो बात की बात है, पहले इसकी वैल्यू निकालोगे तभी बता सकते हो ये आंसर क्या है, कैसे करोगे। ओहो अच्छा, और कोई? हाँ जी, वेरी गुड, बायनोमियल थ्योरम। हालांकि उसको खुद भी यकीन नहीं हो रहा कि मैं सही कह रहा हूँ, डर डर के बोल रहा है, लेकिन वो सही कह रहा है। बायनोमियल थ्योरम लगेगी, इतनी बड़ी पावर 2 की पावर 2, तो यहाँ पे क्या यूज़ करोगे? देखो इसको मत यूज़ करो, सिंपल सी बात है। आप इसको क्या करो, पहले आप वैल्यू निकालो। फर्स्ट ऑफ ऑल a प्लस बी रेज टू पावर 4 और a माइनस बी रेज टू पावर 4 की वैल्यू निकालो क्या है, ठीक है जी। तो बाय यूजिंग बायनोमियल थ्योरम, बाय बायनोमियल थ्योरम, बाय बायनोमियल थ्योरम। अब फटाफट बताना, 4c0 होगा, फर्स्ट प्लेयर की पावर मैक्सिमम और सेकंड प्लेयर की पावर 0, फिर क्या हो जाएगा 4c1। अब जो इसका डिफरेंस है 3, इसकी एक पावर बढ़ती जाएगी, इसकी एक पावर कम होती जाएगी, तो मैं लिख देता हूँ 4c2ab 4c3ab प्लस 4c4ab। ये फर्स्ट ब्रैकेट है या नहीं है? अब ये बताओ a की पावर कितनी, 2, फिर 1, फिर 0, गुड, फिर 1 2 3 4, ये तो हो गया ये वाला ब्रैकेट हो गया, प्लस फिर सेम चीज़ करते हैं 4c0ab। अब देखो ये तो हो गया वही a रेज़ टू पावर b, क्योंकि यहाँ पर b की पावर 0 फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन यहाँ देखो b जो आपका एक्चुअल में नेगेटिव है, एक्चुअल में क्या है नेगेटिव। इसका मतलब जहाँ b की पावर ओड है वो टर्म माइनस में जाएगी, क्योंकि माइनस बी की पावर 1 माइनस। तो जहाँ जहाँ पावर आपकी, मैं यहाँ पे ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट एग्री करते हो, दोनों टर्म्स नेगेटिव में होंगी, समझ आ रही है मेरी बात। तो ये क्या हो जाएगा माइनस 4c1 a रेज टू पावर 3b प्लस, अब ये b रेज टू पावर 2, तो माइनस बी का स्क्वायर तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो प्लस 4c2 a स्क्वायर b स्क्वायर, फिर पावर नेगेटिव है तो माइनस 4c3ab रेज टू पावर 3, और ये पॉजिटिव है तो 4c4a0 b रेज टू पावर 4। यहाँ तक कोई डाउट? अब डायरेक्टली मैं कैंसिल कर दूँ, समझ जाओगे। अब ब्रैकेट ओपन नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। डायरेक्टली देखो क्या क्या कैंसिल होगा, जो पावर आपकी b की पावर जो है आपकी ऑड है, तो ये 2 कैंसिल हो गए। अब बाकी जितनी भी टर्म्स है कितनी होगी, ट्वाइस, ये भी डबल और ये भी डबल, तो ब्रैकेट के बाहर क्या ले लेते हैं 2। अब मेरा पहला क्वेश्चन, अगर बेस में 0 है तो 1, तो ये तो हो गया a रेज टू पावर 4, b रेज टू पावर 0 का मतलब भी क्या हो गया 1, तो सिर्फ यही आएगा, ये तो ये आ गया आपका। अब यहाँ देखो 4c2 अगर मैं इसको सॉल्व करता हूँ तो 4c2 क्या होगा 4 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल, 4 माइनस 2 फैक्टोरियल n फैक्टोरियल अपॉन r n माइनस 2। इसको एक्सपेंड करोगे तो कहाँ तक जाएगा 4 3 इंटू 2 फैक्टोरियल, ये कैंसिल, 2 फैक्टोरियल का मतलब 2 से ये भी, तो ये 6 आ रहा है, तो 4c2 की वैल्यू कितनी 6। तो मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ 6a स्क्वायर b स्क्वायर, 4 माइनस 4 0, तो 4c4 वही होता है जो 4c0 होता है, NCR इक्वल टू NC n माइनस r। ये बात समझ में आ रही है, ठीक है। तो यह 1 a की पावर 0 1, तो ये हो गया b, तो बस जो भी ये वैल्यू है वो इसके इक्वल है। अब क्या करोगे, a की जगह क्या पुट करोगे रूट 5, b की जगह 1, तो ये जो भी वैल्यू थी आपकी, ये जो भी एक्सपेंशन था, ये किसके इक्वल हो जाएगा रूट 5 रेज टू पावर 4 प्लस 6, रूट 5 का स्क्वायर सीधा लिखूं 5 और 1 का स्क्वायर तो 1 प्लस 1, रूट 5 यानी कि 5 की पावर 1/2 इंटू 4, तो 2 2 जा 4, 5 स्क्वायर कितना 25, तो बेसिकली ये किसके इक्वल हो गया 6, ये हो गया 25, 6 5 30, अच्छा बाहर 2 है,
ये आ गया 2, ये हो गया 30। अब इसको करे बिना ही मुझे समझ में आ रहा है रैशनल नंबर है। मुझे तो वैल्यू तो पूछी नहीं है, उसने कहा कि ये है क्या। अब वही डायरेक्टली देखो उसने आपसे सब कुछ ही करवा लिया। समझ में आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 14, सॉल्व द सिस्टम ऑफ इनइक्वालिटी। सिस्टम ऑफ इनइक्वालिटी को सॉल्व करना है आपको। और क्वेश्चन है आपका -2 लेस देन इक्वल टू 6x - 1 और लेस देन 2। एक बार चेक करो, यहाँ लेस देन ही है ना, इक्वल भी है, हाँ ठीक है। तो इनइक्वालिटी को सॉल्व करने के लिए क्या प्रोसीजर होता है, यहाँ पर एक्सरसाइज की जो प्लेलिस्ट का लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। जहाँ तक आपके मैथ्स कोर्स की बात है, कंप्लीट मैथमेटिक्स कोर्स की जो प्लेलिस्ट का लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन सेक्शन में मिल जाएगा। सो बाय, टेक केयर एंड हैव अ ग्रेट डे।